हाँ, लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में क्या बताया था कि अगर दो वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप है ना प्लस b3 k कैप। अगर a और b पैरेलल रहेंगे तो i वाले कोफिशिएंट का रेशियो मतलब a1 बाई b1 इज इक्वल टू क्या a2 बाई b2 इज इक्वल टू क्या a3 बाई b3 ये होगा। सही है। और क्या बताया गया था, ये डेरिवेशन कैसे आया था, a एंड b आर पैरेलल देन a इज इक्वल टू लैम्डा b और b इज इक्वल टू क्या लैम्डा। एनी वन कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ अदर अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो। और i और j में रहेंगे तो ऐसे i वाले का i कोफिशिएंट का रेशियो j कोफिशिएंट का रेशियो और k कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। सही है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ वेक्टर a इज इक्वल टू है ना वेक्टर a इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू लैम्डा i कैप प्लस म्यू j कैप प्लस 6k कैप। फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ a एंड b आर पैरेलल। इफ a एंड b आर क्या, a एंड b आर क्या, a और b क्या है पैरेलल है, a और b क्या है पैरेलल है। फाइंड लैम्डा एंड म्यू। सही है। दो वेक्टर हैं, a की वैल्यू क्या है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप और b की वैल्यू क्या है लैम्डा i कैप प्लस म्यू j कैप प्लस क्या 6k कैप। a एंड b क्या है पैरेलल हैं तो आपको किसकी वैल्यू बताना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताना है। चलिए a और b पैरेलल हैं। इफ a एंड b आर क्या पैरेलल, a एंड b आर क्या a एंड b आर पैरेलल, a और b क्या है पैरेलल है तो क्या लिखिएगा a और b पैरेलल क्या लिखेगा अपन 4 बाई लैम्डा यानी i वाले का रेशियो दैट इज इक्वल टू क्या j वाले का रेशियो माइनस 3 बाई म्यू और इज इक्वल टू क्या 5/6। सही है। कोई दिक्कत, इसको इसके इक्वल करवा दो और इसके इक्वल करवा दो। क्या लिखेगा 4 बाई लैम्डा, लास्ट वाले के इक्वल क्यों करवा रहे हैं, लास्ट वाला वैल्यू नोन है ना, और माइनस 3 बाई म्यू इज इक्वल टू क्या 5/6। सही यहाँ तक। लैम्डा को उधर लेकर जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगा 24 तो लैम्डा की वैल्यू कितना 24/5। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगा -18 तो म्यू की वैल्यू कितना आ जाएगा -18 बाई क्या 5। देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कोई समस्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस लैम्डा k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 3i कैप प्लस म्यू j कैप माइनस 5k कैप है ना। इफ a एंड b आर पैरेलल, a और b क्या है पैरेलल है, a एंड b आर क्या पैरेलल, a और b क्या है पैरेलल है। फाइंड क्या क्या बताना है लैम्डा एंड म्यू। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताइए। कोई टफ क्वेश्चन हो जाएगा। क्या लिखोगे इसमें 5/3 इक्वल टू -6 बाई म्यू। हाँ 5/3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे -6 बाई म्यू -6 बाई म्यू इज इक्वल टू क्या लैम्डा बाई क्या -5 ये लिखा जाएगा। 5/3 इज इक्वल टू -6 बाई म्यू इज इक्वल टू क्या लैम्डा बाई 5। सही है। सबको फर्स्ट वाले के इक्वल कराओ, इसको इसके इक्वल और इसको भी इसके इक्वल। सही है। यहाँ तक ध्यान देना। ये क्या जाएगा 5 म्यू इज इक्वल टू क्या, ध्यान दो 5 म्यू इज इक्वल टू क्या -18। सही है। यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 म्यू इज इक्वल टू क्या -18 तो म्यू की वैल्यू कितना -18 बाई क्या 5। अब यहाँ सुन लो, फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करवाओ तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -25। 3 लैम्डा इज इक्वल टू क्या -25 तो लैम्डा की वैल्यू कितना -25 बाई क्या 3। देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख लो यहाँ तक। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। तो आज के बाद याद रखना है, अगर दो वेक्टर पैरेलल रहेंगे कौन a और b। सही है। क्या याद रखोगे वेक्टर a इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। a और b पैरेलल रहेंगे तो i वाले का रेशियो j वाले का रेशियो और k वाले का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। समझ में आ रहा है।
आई वाले का रेशियो और जे वाले का रेशियो और के वाले का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब A1/B1 इज इक्वल टू A2 ठीक है, A1/B1 इज इक्वल टू क्या, A2/B2 इज इक्वल टू क्या, A3/B3। ठीक है, सही है। चलो मिटा रहा हूँ इसको ना, कुछ 2-3 क्वेश्चन देता हूँ ऐसा करने के लिए, खुद से कर लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, मैं देता हूँ कुछ क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, उसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। अच्छा, दो पैरेलल वेक्टर होंगे तो उनके बीच का एंगल क्या हो सकता है, 0 या 180 हो सकता है। अगर डायरेक्शन सेम रहा तो क्या 0 डिग्री और डायरेक्शन अपोजिट रहा तो क्या। हाँ, तो पैरेलल वेक्टर देकर आपसे पूछा जा सकता है कि इनके बीच का एंगल बताओ। अगर पैरेलल मिल गए तो देख लेना किस टाइप के पैरेलल हैं। रेशियो माइनस में आ रहा है तो अपोजिट है, रेशियो प्लस में आ रहा है तो सेम डायरेक्शन में है। अब सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सही है। चलो कुछ क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन ये है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 5j कैप है ना, प्लस म्यू के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 6i कैप प्लस लैम्डा जे कैप है ना। फालतू का टाइम पास क्वेश्चन है सब। 5k कैप, बस प्रैक्टिस रहना चाहिए। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, फार्मूला वगैरह याद रहता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं नीट वगैरह में। ठीक है, इफ वेक्टर ए पैरेलल टू बी, ए और बी क्या है, पैरेलल हैं, फाइंड लैम्डा कॉमा म्यू, बन जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इफ x माइनस 2i कैप, सही है, y प्लस 3j कैप और प्लस 8k कैप, ये वेक्टर ए की वैल्यू है, और वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। इफ वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल, वेक्टर ए और बी क्या है, पैरेलल हैं, सही है, फाइंड x कॉमा वाई, बन जाएगा। x और क्या बताना है, y बताना है। सही है। तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, बस क्या करना है, इनमें रेशियो को इक्वल करवा देना है, काम हो जाएगा। सही है, मिटा रहा हूँ, देख लो, स्क्रीन पॉज करके लिख लो क्वेश्चन को। सही है, बाकी कोई समस्या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी। चलिए अब हेडिंग बदलते हैं, आगे लिखिए, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, अलजेब्रा मीन्स क्या, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, अलजेब्रा मीन्स, अलजेब्रा का नाम आने से दिमाग में क्या चलना चाहिए। अगर जैसे ही अलजेब्रा बोला गया है, अलजेब्रा का नाम आते ही अपने दिमाग में क्या चलना चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन। हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या क्या होता है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और क्या, डिवीजन होता है। सही है। तो लिखें अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स का क्या करने जा रहे हैं हम लोग, अलजेब्रा। कोई दिक्कत, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का क्या, अलजेब्रा। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले लिखना एडिशन ऑफ, ये सब फालतू फालतू का हेडिंग है, बस पढ़ना है आपको, इसलिए बता दे रहा हूँ। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, 2 वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, इसके बारे में समझते हैं। क्लियर हो। मान लो कोई 2 वेक्टर है, पहला है वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए इज इक्वल टू A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप, ये वेक्टर ए है। सही है। और एक वेक्टर बी ले लेते हैं हम लोग, ये क्या है, B1i कैप और एक क्या, B2j कैप और एक क्या, B3k कैप। ये दोनों वेक्टर क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, यानी क्या करना है अपने को, a प्लस बी।
अब बचपन में आप पढ़े होगे मतलब चौथी फोर्थ फिफ्थ क्लास में कि हम लोग एडिशन जो करते हैं फिफ्थ सिक्स क्लास में वो सेम कैटेगरी के बीच में होता है। कभी 4x और 3y को ऐड कर पाओगे? मैं बोला 4x और 3y को ऐड करो तो क्या लिखते थे तुम? 4x प्लस 3y। वही मैं बोल दूंगा 4x प्लस 3x को ऐड करो तो कितना लिखते थे? 7x। यानी जो एडिशन जो पॉसिबल होता है वो सेम कैटेगरी के बीच में होता है। सेम कैटेगरी मतलब यहाँ पे क्या देखो, पूरा अगर ये बात आपको एडिशन की बात वेक्टर में समझ में आ गई कि वेक्टर का एडिशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, है तो आसान चीज, लगेगा आसान, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बढ़ाऊंगा समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेक्टर के एडिशन का खेल समझ में आ जाएगा तो वेक्टर पे जीत गए, फिजिक्स में कोई दिक्कत ही नहीं जाने वाला है। सही, खेल यहीं से शुरू होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आई वाले को आई वाले से ऐड करोगे, आई वाले को जे वाले को के वाले को, इसका मतलब क्या हुआ? सेम डायरेक्शन वाला सेम डायरेक्शन वाले से, मतलब आई वाला किससे? आई वेक्टर कहाँ होता है? एक्स में। आई वेक्टर कहाँ होता है? एक्स में। यानी एक्स वाला किससे ऐड होगा? एक्स वाला किससे ऐड होगा? वाई वाले से ऐड होगा क्या? एक्स वाला एक्स वाले से ही ऐड होगा। वाई वाला किससे ऐड होगा? और जेड वाला किससे ऐड होगा? इसीलिए अगर जो लोग वेक्टर पढ़े हो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको याद होगा वेक्टर कभी एंगल पे मिलता था तो तुम क्या करते थे उसका? याद है? वेक्टर जब एंगल पे मिलता था क्या करते थे हम लोग? कुछ नहीं करते थे उसका, बस क्या हाथ जोड़ देते ऐसे कि भाई तू एंगल पे अच्छा है, क्या करते थे? X, Y, Z। हाँ, कंपोनेंट जोड़ते थे उसका, एक्स और वाई कंपोनेंट। याद है? जिसके साथ एंगल बनाता था वो कॉस कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल नहीं बनता था वो परपेंडिकुलर वाला साइन कंपोनेंट। काय तोड़ते थे? कारण हाँ कि मतलब एक्स वाले को देखो, बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि साला मास्टर कहीं पे कंपोनेंट तोड़ देता है, कहीं पे कंपोनेंट नहीं तोड़ता है, जहाँ इच्छा हो रहा है। कंफ्यूजन देखो हम लोगों के बीच में क्या है कि होता क्या है, फिजिक्स तो पढ़ाने वाले बहुत लोग मिलेंगे तुमको, लेकिन बच्चों को बारीकियों पे ध्यान नहीं देते कि बच्चा मिस कहाँ से कर रहा है। समझ गए? बच्चा मिस कहाँ से कर रहा है। बच्चा बोलते हैं यार बार बार साला कंपोनेंट क्यों तोड़ देता है भाई, इच्छा कर रहा है तो इधर कॉस कंपोनेंट इधर साइन कंपोनेंट। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई खेल है। अब छोटी छोटी बातें आप समझिए, देखो छोटी बातों में ही बड़ी बात जो बनती है वो छोटी बातों से ही बनती है। और छोटी बात आपको लॉजिक समझ में आ गया, हाँ तो जीत गए। हमको तो स्टार्टिंग में कुछ फिजिक्स ही नहीं आता था, मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो ये सोचता था भाई कंपोनेंट कहाँ तोड़ते हैं, तो लगता था ऐसा, लगता था ना लोग को, हाँ बहुत लोगों को लगता होगा ऐसा, कंपोनेंट कहाँ तोड़ते हैं यार, जबरदस्ती का कंपोनेंट तोड़ दे रहा है। कभी बोलो कि मान लो कि 10 न्यूटन फोर्स ये है, सोचो 10 न्यूटन फोर्स ये है और इसके परपेंडिकुलर ये एक्स में 10 न्यूटन है, वाई में क्या है 6 न्यूटन 6 न्यूटन मान लो, ये 10 न्यूटन है क्या है 6 न्यूटन है। सही है, ये क्या है 10 न्यूटन है, कितना है 6 न्यूटन। अब मैं बोलूँ क्या ये दोनों फोर्स को ऐड कर सकते हो? नहीं, ये 10 आई कैप रहेगा और ये 6 जे कैप रहेगा, बस बात खत्म। सही है। तो कंपोनेंट तोड़ने का वजह ये होता है कि भाई आप आई वाले को आई वाले से ही ऐड करोगे और जे वाले को जे वाले से और के वाले को, मतलब अगर वेक्टर एक लाइन पर रहा तो ऐड कर सकते हो, अगर एक लाइन से कहीं उठा अभी बात चलेगा, चर्चा बहुत होगा, लेकिन जो लोग पढ़े हैं थोड़ा बहुत वो समझने की कोशिश करें, चर्चा चलेगा अभी इस पे, बहुत खतरनाक चर्चा चलेगा। ठीक है, तुमको वहां दिखना शुरू होगा हाँ, और वेक्टर में कंपोनेंट तोड़ने, अगर तोड़ने के लिए तुम समझ गए कंपोनेंट तोड़ते का है तो जीत गए तुम। पूरा देखो 11th रहे या 12th रहे, पूरा खेल किसका रहता है? वेक्टर का। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में देखते होगे फट कंपोनेंट टूटता होगा, इस चार्ज पे नेट फोर्स बताओ, उस चार्ज पे नेट फोर्स बताओ, है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अच्छा दूसरी चीज ये भी मालूम होना चाहिए कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है। जो क्वांटिटी वेक्टर है उसमें ये वाला खेल खेलेंगे, कौन वाला? आई वाले को आई वाले से, जे वाले को मैं बहुत बड़ी बात बोला, आई वाले का आई वाले से मतलब एक्स वाले को एक्स वाले से, वाई वाले को वाई वाले से ऐड करेंगे। समझ गए? जहां जहां वेक्टर मिलेगा वहां पे रफ्तार में करते जाओ काम, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे एक बार तुमको समझ में आ गया कि कंपोनेंट तोड़ना कहाँ पे है, कंपोनेंट तोड़ते क्यों है, क्यों जरूरत पड़ी, समझ गए, जीत गए। दूसरा चीज फिजिक्स में एक और, ये पहली बात थी फिजिक्स की। दूसरी बात, आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, अगर ये भी अच्छा है। तीसरी बात, जो सेगमेंट काटने वाले आते हैं ना, जाकर डी थीटा डी एक्स काट लिया जाकर, है ना, एक्स डिस्टेंस पे गया डी एक्स काटा। फिजिक्स में जो लोग पढ़े होंगे, जो 11 के बच्चे होंगे वो तो नहीं पढ़े होंगे शायद, है ना, मैं उनके लिए भी आगे ही आगाह कर दे रहा हूँ कि जैसे होता नहीं है कि ये बताओ, ये तुमको लगता है यार यहाँ पे कहाँ जाकर सेगमेंट काट रहा है यार, एक्स डिस्टेंस पे जा रहा है और डी एक्स काट रहा है, कन्फ्यूजन ये होना शुरू हो जाता है। कहीं भी तो कंपोनेंट नहीं काटते हो, कहीं भी कंपोनेंट काट दे रहे हो यार, जहाँ इच्छा कर रहा है वहाँ पे। समझ रहे बात को? अगर ये सब बातें समझ में आना शुरू हो गया कि कंपोनेंट कहाँ पे कटता है और कहाँ पे नहीं कटता है, तो फिजिक्स आप जीत गए। मतलब आपको फिर फिजिक्स समझने से या पढ़ने से, बढ़िया फिजिक्स करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हम लोग धीरे धीरे चैप्टर में देखेंगे, और इसका जो बेस या नींव बनता है, जो नए बच्चे हैं क्लास 11th के, मैं समझा दे रहा हूँ, वो 11th में ही बनता है। और क्लास 12th में मैं आपको बता दूँ कि जो लोग पढ़ लिए होंगे उनको तो पता ही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना खतरनाक चैप्टर है कि अच्छों को डुबा देता है वो।
इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़िया समझ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं समझ में आया, हो सकता है कैपेसिटर करंट बढ़िया समझ में आ गया होगा। बहुत दिक्कत आता है। कारण ऐसा नहीं है कि आपको हो सकता है कुछ टीचर पढ़ाया होगा तो कैपेसिटर करंट को बहुत बढ़िया करवाया होगा, कोई दिक्कत, तुमको बढ़िया समझ भी आ गया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक तुमको नहीं समझ में आया होगा। तो ऐसे टीचर की गलती नहीं, गलती ये है कि आप क्लास 11 में कुछ ना कुछ आप पाप किए हो जिसका खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है, समझे। तो मतलब वेक्टर के खेल में अपने को समझना है कि हम कराएंगे, लास्ट में कराएंगे वेक्टर एडिशन जो एंगल्स पे क्वेश्चन होंगे। और दिक्कत ये है ना कि बहुत सारे टीचर बस 2 वेक्टर का रिजल्टेंट याद करवाते हैं बच्चों को, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 11th वाले बच्चे मेरे बात पे ध्यान नहीं दे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बच्चा रट लेता है, और 10 वेक्टर आ गया एक साथ, तो तब क्या करोगे। तो यानी कुछ ऐसा जनरल तरीका पढ़ेंगे जो सारे चीज़ों को डील करे एक साथ, सही है। चलिए चर्चा में आते हैं। तो a1 प्लस क्या हो जाएगा b1, अब बाहर में क्या रहेगा आई कैप, फिर क्या आ जाएगा a2 प्लस क्या आ जाएगा b2, ये b2 लिखा हुआ है, a2 प्लस क्या b2। देखो चीज़ें तुमको लग रहा होगा बहुत आसान चीज़ है यार, लेकिन जब जब इसका खेल आता है जो लोग पढ़े होंगे उनको पता है कि वेक्टर ना अच्छो को उठा कर रख देता है, a3 प्लस क्या b3 k कैप, सही। यहाँ तक हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया। अगर यही चीज़ मैं बोल दूँ कि माइनस करते भाई, तो यहाँ भी तुम क्या लगा दोगे माइनस, यहाँ भी क्या लगा दोगे माइनस, यहाँ भी क्या लगा दोगे माइनस, खत्म, यही कहानी है। तो बहुत लोग लग रहा है इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है जो इतना चर्चा कर रहे हो यार, फालतू फालतू का। वो तो जो लोग पढ़ लिए होंगे वो लोग पता होगा, ठीक है, कितनी बड़ी बात है, सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई वेक्टर ए इक्वल्स टू, है ना, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 5k कैप, ये वेक्टर ए है। एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 4i कैप, है ना, प्लस 5j कैप और प्लस 8k कैप है, सही है, कोई दिक्कत। ये 2 वेक्टर की वैल्यू दिया गया किसका किसका, ए और बी का। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड, तब बताइए, तब बताएं। पहला क्वेश्चन वेक्टर ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। तीसरा क्वेश्चन 2a प्लस 3b या 2a माइनस 3b कर लेते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको किताबों में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे क्लास 11 की किताब में, है ना। ऐसे एग्जाम में प्रायः ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन तो भी अपन कर लेते हैं, क्लास 11 के बुक्स में मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई, चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ए की वैल्यू कितना है भाई, वेक्टर ए की वैल्यू कितना है 2i के, फर्स्ट में ए प्लस बी सीधा लिख देते हैं ना, सोल्व कर देते हैं। ए प्लस क्या चाहिए अपने को बी, तो ए की वैल्यू कितना रख दिया 2i कैप प्लस 3j कैप और क्या माइनस 5k कैप, ये ए की वैल्यू रख दिया माइनस क्या 5k कैप। और बी की वैल्यू कितना रख दिया, बी की वैल्यू कितना रखूंगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप, 4i कैप प्लस क्या 5j कैप और क्या प्लस 8k कैप, सही है। अब ऐड तो करना जानते हो, आना ही चाहिए। ये 2i और 4i ये दोनों ऐड होंगे, होंगे, कितना हो जाएगा 6i कैप, यानी a प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या जाएगा 6i कैप। अच्छा 3j और 5j कितना 8j, सही है। और माइनस 5k और प्लस 8k कितना हो जाएगा 3k कैप, खत्म, ये a प्लस बी मिल गया, सही है। अब दूसरा क्या चाहिए मॉड ऑफ a प्लस बी, मॉड ऑफ क्या a प्लस, मतलब a प्लस बी जो वेक्टर आया उसका क्या चाहिए आपको मैग्नीट्यूड, क्या चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो निकालना जानते हो यार। तो 6 स्क्वायर प्लस क्या 8 स्क्वायर प्लस क्या 3 स्क्वायर, सही है। ये ऐड करोगे ये दोनों को तो 100 आएगा और ये 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा रूट अंडर 109, खत्म, सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया, सही। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड में क्या है 2a माइनस क्या 3b, 2a माइनस क्या 3b, तो 2a माइनस a की वैल्यू रखें, ये क्या है भाई 2 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस, सही यहाँ तक, सॉरी माइनस 3b कितना है यार b है 4i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 8k कैप। अब आप जानते हो यहाँ से तो मैथ है पूरा पूरा, सिंपल प्लस माइनस है, 2 2 जा 4i और ये कितना माइनस 12i, 4i और माइनस 12i कितना माइनस 8i, 2 3 जा 6j और ये क्या माइनस 15j, 6j और माइनस 15j कितना माइनस 9j, सही है। ये कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा माइनस 10k कैप और ये कितना हो जाएगा माइनस 24k कैप, यानी माइनस 34k कैप, ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए, सही है, कोई दिक्कत, सही है। यहाँ तक लिख लो, स्क्रीन पॉज करो, फटाक से लिखो, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए भैया, है ना, बहुत आसान चीज़ है वेक्टर एडिशन। क्लियर हो, मिटा रहा हूँ भाई, कोई समस्या नहीं सर, चलिए मिटा रहा हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, और जैसे आसान आसान क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगा।
ठीक है यहाँ तक? जैसे कुछ क्वेश्चन देख लो, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। वेक्टर ए इक्वल्स टू 4i कैप, ये 4 लिखा हुआ है ना? लिख लो, ये सब कर लेना घर पे। 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ये वेक्टर ए है। और वेक्टर बी की वैल्यू क्या है? 8i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। सही है? फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सेकंड क्वेश्चन सही है यहाँ तक? हाँ सर। 2a प्लस बी का मॉड, इसमें क्या करोगे? ये अंदर वाले की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेना, 2a प्लस बी का। ठीक है? 2a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसका क्या लेना है? मॉड ले लेना। तीसरा क्वेश्चन 3a माइनस 4b। फोर्थ क्वेश्चन है ना? 2a प्लस 3b का मॉड, या 2a माइनस 3b लिख लो, कोई दिक्कत नहीं सर। ये 4 क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको, कोई समस्या नहीं। एक और क्वेश्चन लिखिए। फाइंड ए वेक्टर, एक वेक्टर बताइए, एक क्या बताइए? वेक्टर बताइए। हुज मैग्नीट्यूड इज, हुज मैग्नीट्यूड इज 5 यूनिट and acting in the direction of vector A is equals to 2i cap minus 3, एक मिनट रुक जाना। acting in the direction of a plus b, acting in the direction of क्या? a plus b। सही है? और इसी में ऐड कर लो 6 नंबर में, है ना? 5th नंबर में 5th क्वेश्चन है फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 यूनिट है। सही है? एंड एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ क्या? ए प्लस बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैं बता दे रहा हूँ। एक वेक्टर बताना है, क्या बताना है? एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 यूनिट, और एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ क्या? वेक्टर ए प्लस बी। वेक्टर के पास 2 चीज़ होते हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा क्या होता है? उसके पास डायरेक्शन होता है। क्लियर हो? मैग्नीट्यूड तो अपने को पता है, मैग्नीट्यूड अपने को पता है। मैग्नीट्यूड कितना है? 5 यूनिट है। मैग्नीट्यूड कितना है? 5 यूनिट। तो हम क्या करते हैं, ध्यान देंगे, क्या करते हैं भाई? सुन लो मेरी बात कि लेट वेक्टर आर, वेक्टर क्या जूम कर लेते हैं? आर। वेक्टर भी, जो वेक्टर फाइंड आउट करना है उसको क्या जूम कर लिया? आर। सही है यहाँ तक? वेक्टर क्या जूम किया? आर। अच्छा, आर का क्या गिवन है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर के पास 2 चीज़ होना चाहिए, मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया हूँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलिए, मैग्नीट्यूड कितना है इसका? मैग्नीट्यूड कितना है? 5। एंड एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, यानी सी मान लेते हैं। सी की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी। सही है? क्या ए प्लस बी मिल पाएगा अपने को? हाँ सर, ए प्लस बी यहाँ से मिल जाएगा। कितना जाएगा? 12i कैप। सही है? और ये दोनों को सोल्व करो, कितना जाएगा? प्लस जे कैप और माइनस क्या? 2k कैप। तो मतलब सी मतलब ए प्लस बी ना, सी मीन्स क्या? ए प्लस बी। मतलब सी के डायरेक्शन में कौन है? आर। यानी कहने का मतलब ये है कि आर का जो डायरेक्शन है और सी का डायरेक्शन है वो क्या है? सेम है। डायरेक्शन मतलब, हाँ, डायरेक्शन मतलब क्या? यूनिट वेक्टर। शुरू में बताया हूँ, आर का डायरेक्शन और सी का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। 2 वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब उनका यूनिट वेक्टर सेम है। क्लियर हो? हाँ सर। चलिए, तो सी कैप कितना हो जाएगा यार? आपको याद है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे? वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका क्या? मैग्नीट्यूड। याद करो, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते थे? वेक्टर में उसके किसका डिवाइड करते थे? मैग्नीट्यूड का। तो रूट अंडर क्या? 12 का स्क्वायर प्लस क्या? 1 का स्क्वायर है क्या? माइनस 2 का स्क्वायर। सही है? तो आर कैप कितना हो जाएगा? 12i कैप प्लस क्या? जे कैप माइनस क्या? 2k कैप, और होल डिवाइडेड बाय, नीचे में आ जाओ, कितना आ जाएगा? 144 प्लस 1 145, रूट अंडर क्या? 149। सही है? आर के दोनों चीज़ मिल गए। क्या क्या मिल गया? आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेक्टर का डिफिनेशन क्या था? याद है? वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड क्या? डायरेक्शन। ये इसका मैग्नीट्यूड होता था और ये क्या होता था? डायरेक्शन। सही है? मैग्नीट्यूड कितना है भाई? 5, और डायरेक्शन कितना है? ये 12i कैप और प्लस क्या?
जे कैप माइनस क्या 2 के कैप होल डिवाइडेड बाई क्या रूट अंडर 140। सही है, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट है बताओ? कोई डाउट नहीं है ना? देख लो भाई, कोई समस्या बता दो। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं जाना चाहिए। क्लियर? लिख लीजिए इसको, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखो जल्दी से। हो गया है ना? मिटा रहा हूँ मैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वेक्टर को इस तरीके से अपन ऐड करते हैं, सिंपल। ठीक है, अभी एडिशन पे तो बहुत बातें होंगी, ऐसा नहीं है, ये तो स्टार्टिंग की बात है ना? आगे लिखिए, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। आगे हेडिंग डालें, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, एक चीज़ नोट करके पहले लिख लें, उसके बाद उस चीज़ को लिखना है ना। ट्राइंगल रूल को बाद में लिखना। थोड़ा सा एक छोटी सी बात है, उस पर मैं चर्चा कर ले रहा हूँ, उसके बाद ट्राइंगल रूल पे बनाएंगे। एक चीज़ नोट करके लिखिए, वेक्टर एडिशन मीन्स, मैं लिख दे रहा हूँ, नोट में लिखिए, क्या लिखना है सर? वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, एडिशन मीन्स, वेक्टर एडिशन के लिए एक दूसरा वर्ड भी यूज किया जाता है। वेक्टर एडिशन मीन्स रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर एडिशन मीन्स क्या? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता है? वेक्टर का क्या? रिजल्टेंट। जैसे मान लिया जाए, समझो बात को आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, सुन लो ध्यान देना, कि कभी ऐसा लिखा हुआ है कि a प्लस बी इजिकल्स टू क्या लिखा हुआ है? c। a प्लस बी इजिकल्स टू क्या लिखा हुआ है? c, है ना? a प्लस बी की वैल्यू क्या है? c। तो इसका मतलब a और b को ऐड करने पे क्या मिल रहा है? c मिल रहा है। इसका मतलब c इज द रिजल्ट ऑफ किसका? a एंड b। ये बोलोगे, क्या बोलोगे सर? c इज द रिजल्ट ऑफ किसका? c इज द रिजल्ट ऑफ, यानी रिजल्टेंट ऑफ किसका? a एंड b। सही है, a एंड b। मतलब अगर a प्लस बी फाइंड किए हो, इसका मतलब a और b का क्या फाइंड किए हो आप? रिजल्टेंट फाइंड किए हो। ये आदत में आओ। वेक्टर का रिजल्टेंट मतलब वेक्टर को क्या किए हो? ऐड किए हो। रिजल्टेंट मींस वेक्टर एडिशन और वेक्टर एडिशन मींस रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मींस वेक्टर एडिशन और वेक्टर एडिशन मींस रिजल्टेंट, दोनों एक ही बात होता है। क्या रिजल्टेंट के नाम से हम लोग कहाँ पूछते हैं? इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, मतलब वो क्या बोल रहा है? वेक्टर को ऐड करो। क्लियर हो? तो वेक्टर एडिशन मींस रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर मींस वेक्टर एडिशन, दोनों एक ही बात है। क्लियर हो? सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। जैसे मान लीजिए आपके सामने कभी मैं लिख दिया ऐसा, सी इज टू ए माइनस बी, तो ये किसका रिजल्टेंट है? किसका रिजल्टेंट है? हाँ, इसको लिखेंगे सर ऐसे, ए प्लस क्या माइनस बी, यानी सी इज द रिजल्टेंट ऑफ किसका? सी इज द रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट मतलब क्या? वेक्टर एडिशन। सी इज द रिजल्टेंट ऑफ क्या? क्या लिखोगे? ए एंड क्या? माइनस बी। सी इज द रिजल्टेंट ऑफ क्या? ए एंड माइनस, यानी ए और माइनस बी का रिजल्ट कौन है? सी है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? जैसे कभी ये लिख दिया हूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब सी इज द रिजल्टेंट ऑफ किसका? ए बी एंड सी। सी किसका रिजल्टेंट है? ए बी एंड सी। क्लियर हो? तो ये बात को आप दिमाग में बैठा लें कि वेक्टर एडिशन मीन्स रिजल्टेंट और रिजल्टेंट मीन्स वेक्टर एडिशन। क्लियर हो? मतलब रिजल्टेंट का भी बोला जाए, इसका मतलब वेक्टर को ऐड करने के लिए बोला गया, वेक्टर को ऐड करने के लिए बोला गया, मतलब रिजल्ट फाइंड करने के लिए बोला गया आपको। सही है? तो आगे लिखिए आप ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। आगे लिखिए ट्राइंगल रूल ऑफ, क्या लिखोगे? ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बड़ा फेमस बात है यार, बड़ा लोगों को नहीं समझ में आता है ना? ये होता क्या है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ट्राइंगल रूल ऑफ क्या? वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहली बात, इसमें कुछ स्टेटमेंट होते हैं, उसको लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो लिखिए, लिखो, लेट देयर आर टू वेक्टर्स, दो क्या है? वेक्टर्स हैं, ए एंड बी। उनका नाम क्या है? ए एंड बी। दो वेक्टर्स हैं भाई, उनका नाम क्या है? ए एंड बी। which represents sides of a triangle,
साइड्स ऑफ ए क्या, ट्राइंगल, जो एक ट्राइंगल्स के साइड्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन, ए और बी, एंड आर एक्टिंग इन द सेम सेंस। मैं सारी बातों को समझा रहा हूं, पहले लिख लिया जाए, एंड आर एक्टिंग इन क्या, सेम सेंस, एंड आर एक्टिंग इन क्या, सेम सेंस। सही है। दो वेक्टर हैं ए और बी जो किसी ट्राइंगल्स के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना, विच रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड आर एक्टिंग इन द सेम सेंस। सेम सेंस ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसका मैं क्लियर करूंगा, इसका मतलब आप चिंता ना करें, पहले आप लिख ले अभी। सेम सेंस का मतलब मैं क्लियर करूंगा आपको, विच आर एक्टिंग इन द क्या, सेम सेंस। देन थर्ड साइड which act in opposite sense, act in, मैं सेंस का मतलब क्लियर करूंगा, आप चिंता मत करें, पहले लिखिए आप, एक्ट इन क्या, अपोजिट सेंस। एक तीसरा साइड है जो कहाँ एक्ट करेगा, अपोजिट सेंस में। दो वेक्टर ए और बी सेम सेंस में है, तीसरा है ना थर्ड साइड विच एक्ट इन अपोजिट सेंस गिव्स, वो देगा क्या, गिव्स क्या देगा भाई, रिजल्टेंट ऑफ क्या, ए एंड बी। पूरी चीज़ों को हम लोग डायग्राम से समझेंगे, पहले आप लिखें, बिल्कुल लिखें, ठीक है, यहाँ तक लिखें, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ रहा है, यहाँ तक लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखो यहाँ तक स्क्रीन पॉज करके। सही है, मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ, मिटाऊंगा नहीं, इधर वाले को उधर वाले लिखो फटाक से, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए मिटा रहा हूँ भाई, देखो इधर, चलो ध्यान दो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, अब समझना इसको क्या बोला जा रहा है। ये देखो, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे खेलो। ये क्या है, दो वेक्टर हैं जो ट्राइंगल्स के किसी साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कोई ट्राइंगल है, सही है, सही है। ये वेक्टर क्या है, ए है, और एक क्या है, वेक्टर बी है। सेम सेंस का मतलब हुआ जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम सेंस में है, इनका सेंस क्या है, सेम है। मतलब यही एरो अगर पलट जाए तो सेम सेंस नहीं होगा। जैसे मैं पूछ दूं कि क्या ये सेम सेंस है, क्या ये सेम सेंस है, नहीं है सर। मतलब यहाँ से चला और ऐसे निकल गया, मतलब चीज़ें जाती हुई दिखाई दे तो क्या होगा, सेम सेंस। देखो यहाँ पे सेम सेंस, सही है। जैसे मैं बोल दूं क्या ये सेम सेंस है, एक मिनट, क्या ये सेम सेंस है, हाँ, चला चला, चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही है, सही है। एक ऐसा नहीं कि दोनों आकर टक्कर जा रहे हैं तो सेम सेंस होंगे, ये नहीं कि एक मतलब दोनों आकर टक्कर जाएंगे तो सेम सेंस नहीं होगा। मतलब दोनों जाते हुए क्या हो, दिखाई दे, तो उसको क्या बोलेंगे, सेम सेंस। तो ये ए और बी वेक्टर हैं, ये दोनों सेम सेंस में क्या हो रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं, सही है, एक्टिंग इन द क्या, सेम सेंस। देन थर्ड साइड, जो तीसरा साइड है, विच एक्ट इन अपोजिट सेंस, जो कहाँ है, उल्टे सेंस में। तो थर्ड साइड का एरो ऐसे बनाऊं, पहला वाला या दूसरा वाला, अपोजिट सेंस, ये अपोजिट सेंस तो ऐसे होगा ना यार, हाँ सर। अगर इधर लगा दोगे एरो तो सेम सेंस हो जाएगा, फिर क्लियर हो, हाँ सर। तो ये जो तीसरा साइड होगा, विच गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, जो क्या होगा, ए और बी का क्या देगा, वो रिजल्टेंट देगा। रिजल्टेंट मतलब ए प्लस बी, सी मतलब क्या, ए प्लस बी। सी गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब सी इज द एडिशन ऑफ ए एंड बी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सी गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब सी इज द एडिशन ऑफ ए एंड बी। ये क्या हुआ सर, आप याद ऐसे रखना, गाड़ी यहाँ से चली यहाँ ऐसे आया, यहाँ आ गया, ये गाड़ी को शॉर्ट में ऐसे पहुँचा दो, एक ही बात है। आपको याद रखने का ये टेक्निक है, गाड़ी को शॉर्ट में पहुँचा दो, वैसे एक ही बात है, क्लियर हो, सही है। जैसे मान लो कि ये है तुम्हारा, देख लो, जैसे ये सुनो, इसमें लगाना है ट्रायंगल रूल, ये है, ठीक है, ठीक है। ये वेक्टर P है और ये वेक्टर क्या है, Q है, वेक्टर क्या है, R है। अब देख लो जंक्शन कहाँ से, जहाँ से दो वेक्टर निकले हों ऐसे करके, ये वाला है, ये जंक्शन है, ये P और क्या, Q, और ऐसे कौन पहुँच गया, R। यहाँ से चले हो, यहाँ पहुँचे फाइनल, और ये ऐसे पहुँचा दिए हो, सही है। क्या लिखोगे, P प्लस Q इक्वल टू क्या, R, सही है, कोई दिक्कत, लिख लीजिए यहाँ तक, लिख लो, लिख लो यहाँ तक।
ठीक है।